हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वाला अपना जो चैप्टर है जो मूल अधिकार वाला है, और मूल अधिकार के बारे में मैंने आपको शुरुआत करवा दी थी और इसके बारे में पूरा मैं टोटल बता दिया था। आज मैं मूल अधिकार के बारे में पूरा बता रहा हूँ कि भाई जो 6 मूल अधिकार वे कौन कौन से हैं और संविधान के वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो सबसे पहले देखिए, जो अपने 6 मूल अधिकार है वो देखते हैं। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों 1 नंबर देखिए, 1 नंबर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा समानता। 1 नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 1 नंबर आपको याद रखना समानता व समता का मूल अधिकार। कौन सा हो जाएगा, समानता व समता का मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना 1 नंबर हो जाएगा समता व समानता का मूल अधिकार। ठीक है, अब ये जो समता, ये जो समानता का जो मूल अधिकार है, ये संविधान की किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। तो अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल के बारे में आप याद रखना, इसमें आर्टिकल हो जाएगा, तो आपको याद रखना कि दोस्तों कि सर जो अनुच्छेद 14 से और 18 तक में, जो आर्टिकल जो 14 से जो 18 तक में है, तो वो आपको याद रखना समता या समानता के मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर 2 नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्रता का मूल अधिकार। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आपको याद रखना, 2 नंबर हो जाएगा स्वतंत्रता का मूल अधिकार। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना 2 नंबर हो जाएगा स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ठीक है, तो अब स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, और इसके अंतर्गत अगर अपन देखिए भाई कौन कौन से मूल अधिकार आते हैं। अगर मूल अधिकारों के बारे में नहीं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको याद रखना कि जो अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद जो 19 है और 19 से जो 22 तक में आपको याद रखना स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जो स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार है मैंने बता दिया, इसमें आपको याद रखना अनुच्छेद 19 से लेकर और 22 तक आते हैं। फिर 3 नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 3 नंबर आपको याद रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 नंबर कौन सा मूल अधिकार, जो आप याद रखना शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। 3 नंबर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार है, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल है दोस्तों, जो शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार, इसमें कौन कौन से आर्टिकल है या कौन कौन से अनुच्छेद है, तो इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि भाई कौन कौन से अनुच्छेद है। तो इसमें देखिए आप, इसमें मैंने आपको 19 से 22 तक तो अपन कंप्लीट करवा दिया। ठीक है ना, तो अब आपको याद रखना कि जो अनुच्छेद जो 23 और जो अनुच्छेद जो 24 है दोस्तों, अनुच्छेद जो 23 है और जो 24 है ना, तो वो शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो एक जैसे हैं, आपको याद रखना से समानता, से समता, से स्वतंत्रता और से शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 4 नंबर देखिए, 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। 4 नंबर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 नंबर जो मूल अधिकार है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों आपको याद रखना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब उसमें धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रता दी गई है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म का वो क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। और वो संविधान की किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आर्टिकल देखिए अपन। आर्टिकल अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद कौन कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद के बारे में आप याद रखना, अनुच्छेद जो 25 से जो 28 है, अनुच्छेद जो 25 से 28 है ना, और वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, जो धार्मिक स्वतंत्रता जो अधिकार है और उसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं, तो वो आपको याद रखना आर्टिकल 25 से 28 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अपन एक एक आर्टिकल के बारे में बात करें, जो एक एक आर्टिकल के बारे में मैं आपको विशेष से बताऊँ कि भाई इसमें क्या दे रखा है। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये जो अपन 6 जो मूल अधिकार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कौन सा दोस्तों, 5 नंबर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 5 नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 5 नंबर आप बताना संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी की जो मूल अधिकार है, और इसके अंतर्गत दोस्तों आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो उन अनुच्छेद के बारे में अपन देखते हैं। तो इसमें अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, अनुच्छेद आपको याद रखना कि अनुच्छेद जो 29 है, अनुच्छेद 29 से और जो 30 तक में है ना, तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर आगे वाला जो लास्ट मूल अधिकार है, जैसे मैंने आपको बताया था भाई अपने मूल संविधान में 7 मूल अधिकार है।
और वर्तमान में जो संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसे संपत्ति की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया, या डिलीट कर दिया गया, या उसे हटा दिया गया। तो अब 6 नंबर जो मूल अधिकार कौन सा है? तो 6 नंबर जो दोस्तों जो मूल अधिकार है ना वो कौन सा है? तो वो देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? तो वो आपको याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 नंबर जो मूल अधिकार है दोस्तों वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों जो संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो इसके अंदर आर्टिकल आपको याद रखना कि जो अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद जो 32 है ना, अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है। या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो दोस्तों वो बता देना, आर्टिकल 32 आते हैं। अब जो संवैधानिक का जो उपचारों का अधिकार है ना, इससे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था या संविधान का हृदय कहा था। तो आपको याद रखना, इस संवैधानिक के उपचारों के अधिकार को और जो भीमराव जो अम्बेडकर है और भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? तो दोस्तों इसे बता देना, इससे आप बता देना संविधान की आत्मा। इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा एवं संविधान का हृदय कहा था। किसको कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। ठीक है। अब जो संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो न्यायालय है, न्यायालय से मेरा मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। न्यायालय से मेरा क्या मतलब है? न्यायालय से मेरा मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। आपसे पूछा जाए कि जो भाई सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जो 5 प्रकार की जो रिट जारी करने की जो शक्ति दी गई है, तो दोस्तों वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? तो बता देना सर, संविधान के आर्टिकल 32 या संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या जैसे अपन कहीं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की क्या दी गई है? शक्ति दी गई। 5 प्रकार की रिट है। कितनी रिट है? तो 5 प्रकार की रिट है। इसके अलावा दोस्तों कि अगर अपने मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अगर माने किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वो किसकी शरण में जाएगा? तो ये सीधा सा क्वेश्चन है भाई, किसी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण में जाएगा। किसकी शरण में जाएगा? न्यायालय की शरण में जाएगा। और न्यायालय से मेरा क्या मतलब है दोस्तों? न्यायालय से मेरा मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये देखिए दोस्तों, आज अपना जो इतना कंटेंट है, जो ये जो 6 जो मूल अधिकार ये मैंने टोटल बता दिया। इसमें जो आपके आर्टिकल है वो भी कंप्लीट हो गए, इसमें अपना आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें क्या है, ये जो 6 के 6 मैंने मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।